अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक और नई रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं बनाऊंगी आटे के बिस्कुट। ये चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं, देख लीजिए क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये मेरा आटा जाएगा, नॉर्मल आटा है। ये शुगर है, मतलब एक प्याली से कम है। ये 250 ग्राम वाली प्याली है, ये 200 ग्राम कर लें। ये शुगर इतनी है। और ये नारियल खोपरा, ये मैंने खुद पीस के ये भी कम आधी प्याली या 5 टेबल स्पून। और ये सूजी जाएगी, सूजी भी थोड़ी सी 4-5 टेबल स्पून है। और ये देसी घी है, ये भी इतना ही 5 टेबल स्पून जाएंगे। ये 1 टेबल स्पून तिल डालूंगी। और ये इलायची के दाने 4-5, ये भी पीस के डालूंगी। अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ, मुझे फॉलो करते रहिए। जिस तरह मैं करूँगी डालूंगी, आप देखते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रखी है परात, ये मेरी पीतल की परात है, कोई भी आप बर्तन रख लीजिए। और इसमें मैं आटा गूंदूंगी। ये है आटा, ये चक्की का आटा है, 2 प्याली। नॉर्मल आटा जिस आटे से हम रोटी पकाते हैं, ये वो आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी है, इस वजह से मैंने चक्की का आटा लिया है। सबसे पहले मैं इसको छानूंगी। आटे को ज़रूर छानना चाहिए, छान लिया करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता। सफाई का खास ख्याल रखिए, जो छान वगैरह होगा वो अलग हो जाएगा। अब इसी में मैं डालूंगी सूजी। ये 5 टेबल स्पून सूजी है, ये भी डाल, इसको भी छानूंगी। अगर मोटी है तो पीस लीजिए, ऐसे आजकल ज़्यादातर बारीक ही मिलती है, ऐसे आप छान लीजिए। कुछ भी नहीं निकला, साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। अब जो चीज़ें जाएंगी वो मैं डालती जाऊंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, कम अज़ कम 1 टीस्पून डाल लीजिए, या आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से डालना। और ये है खोपरा, नारियल, ये मैंने पीस के रखा है, ये भी आधी प्याली या 5 टेबल स्पून। और ये तिल है, ये 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कि आयरन की कमी पूरी करेंगे और जिस्म का दर्द ख़त्म करेंगे। और ये है शुगर मैं पीस के डाल रही हूँ, 1 प्याली से थोड़ी कम है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, इस वजह से मैं इतनी डाल रही हूँ। अगर आप मार्केटों में जो खाते हैं शुगर बहुत ज़्यादा मीठा होता है, वो मैं नहीं डालती, मैं थोड़ी कम रखती हूँ। अब ये है देसी घी, ये भी 5 टेबल स्पून के बराबर। इलायचियाँ, इनको मैं अभी पीसूँगी और इसके बीज निकाल के डालूँगी। ये देखिए जी, इलायची मैंने पीस ली हैं, 4-5 दाने ही काफ़ी हैं खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। ये मैं पीस के डाल रही हूँ। ये जो है छिलके, ये आपने चाय कावे में इस्तेमाल करने हैं। शुगर को आपने पीसना है, कैस्टर शुगर डालनी है आपने। अब इन सब चीज़ों को करूँगी मिक्स, और आटे की तरह इसको गूंद लीजिए। चम्मच से मैं कर रही हूँ। फिर हाथ धो के यूज़ करने, साबुन से आपने हाथ धोने, पहले धो के फिर आटे में मारिए। देखिए जी, सारी चीज़ों को पहले ऐसे मिक्स कर लीजिए हाथों के साथ। ऐसे मुनी होनी चाहिए, क्या कहते हैं उर्दू में पता नहीं इसको। ऐसे ज़रूर आटे को करना है आपने, घी की वजह से जुट जाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदूंगी। आप दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, जिस तरह भी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, क्योंकि पानी थोड़ा सा जाएगा, घी पड़ा हुआ है, इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। ये देखिए, ये आटा मैंने गूंद लिया है, ना ज़्यादा सख्त है ना नरम है। और अब मैं इसको बाउल में डाल के माशाल्लाह से देखें, इतना नरम नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। अब इसको रेस्ट के लिए रखूँगी, ऊपर कवर करके कम अज़ कम आधा घंटा इसको रेस्ट दूँगी। आटा रेस्ट मांगता है, रेस्ट के बाद फिर इसके पेड़े बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आटा मेरा सेट हो चुका है। कम अज़ कम 20-25 मिनट तो ज़रूर रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके पेड़े बनाऊँगी, चाहे छोटे बना रहे हैं चाहे बड़े बना रहे हैं, क्योंकि टिक्कियाँ ही काटनी है, बिस्कुट बनेंगे। ऐसे बना के फिर रखती जाऊँगी। पहले सारे पेड़े बना लें, बना के फिर आसानी हो जाएगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसानी से ये बिस्कुट बन जाते हैं। चाय के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए, जल्दी बन जाएंगे, इतनी मुश्किल नहीं आएगी पेश इसमें। चलिए जी, पेड़े मैंने बना लिए। ये देखिए 4 पेड़े बनाए। अब ये मैं साइड पर करती हूँ, प्लेट में डाल रही हूँ। अब एक पेड़ा इधर रखूँगी, इसकी रोटी बनेगी। एक पेड़ा मैंने ले लिया, थोड़ा सा उसका डस्ट करूँगी और इसे रोटी की तरह बेलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को आपने रेस्ट ज़रूर देनी है, फिर नरम और मुलायम हो जाएगा। फिर आपने रोटी की तरह इसको बेलना है। ये देखें, ना रोटी पतली हो ना रोटी मोटी हो, लेकिन थोड़े पतले ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिस्कुट बनेंगे। बिस्कुट मोटे अच्छे नहीं लगते, इतना पतला होना चाहिए। ये देखें,
अब इसकी कटिंग करूँगी। ऐसे कोई ढक्कन ले लीजिए या कोई कटर है आपके पास वो ले लीजिए। ये देखें, इस तरह का अगर कटर है तो कटर से भी आप काट सकते हैं। कटर से एक ही जैसी सारी टिक्कियाँ बनेंगी माशाल्लाह। बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, चीज़ें भी कम पड़ती हैं और घर के होममेड बिस्किट भी तैयार हो जाते हैं। ऊपर से आटा ऐसे मैं उठा लूँगी, इसको फिर बेलूँगी, ये ज़ाया नहीं आपने करना। और इसको उठा के अब मैं इसका थोड़ा सा डिज़ाइन मारूँगी। चाहे तो आप छुरी के साथ लगा लीजिए, डिज़ाइन बनाइए, या ये मेरे पास एक कटर है, बिस्मिल्लाह। देखें, थोड़ा सा दबा दबा के ऐसे आपने डिज़ाइन बनाना है। देखें जी माशाल्लाह लुक इसकी अच्छी आएगी। मैं इस तरह करके इधर रखती जाऊँगी, इसी तरह देखते जाएँ। बहुत आसान है, आप छुरी से भी कर सकते हैं। अभी आपको मैं छुरी से बताती हूँ। ऐसे छुरी ले लीजिए, इसका उल्टा जो है ये उल्टी तरफ वाला हिस्सा ये इसके साथ ऐसे कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास कटर ही हो, कोई सा भी डिज़ाइन बना लें खूबसूरती के लिए। ये देखें माशाल्लाह, जिस तरह मर्ज़ी बना लें। ये सारे मैं इसी तरह बना के रखती जाऊँगी, सारे बना के फिर आपको दिखाऊँगी, फिर इसके बाद फ्राई करेंगे। चलिए जी, ये देखें मैंने बिस्किट सारे तैयार कर लिए हैं। 4 मेरी प्लेटें बन गई हैं। 2 कप आटे से देखें कितने ज़्यादा बन गए। अब मैं दूसरी तरफ गैस ऑन करके फ्राई करने के लिए तेल रखती हूँ। देखिए जी, गैस मैंने ऑन की है और ऊपर मैंने रखी है लोहे की कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला मैंने कुकिंग ऑयल। आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं डाल लीजिए। ये बिस्कुट होंगे फ्राई। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हो जाए, गैस अभी मैंने फुल किया हुआ है, फिर मैं दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं एक एक काट के डालती जाऊंगी। कढ़ाई में इस वजह से बना रही हूँ कि ये ऑयल कम खाती है। माशाल्लाह, राम राम से आपने डालने हैं, जितनी बर्तन में गुंजाइश हो इतने ही आपने डालने हैं। जब तेल गर्म हो जाए फिर गैस आपने थोड़ा सा दरमियानी आंच पे कर देना, क्योंकि जल्दी पक जाएंगे, जलाना नहीं है इनको। बस जी, इतने मैंने डाल दिए, एक तरफ से पक जाए। बिस्मिल्लाह, आस्ता आस्ता आपने इनको हिलाना है, क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं और नीचे से जल ना जाए। नीचे से पकेंगे तो ऊपर आते जाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरे ये बिस्किट पसंद आएंगे। आसान भी हैं और टेस्टी भी बनेंगे। बहुत खस्ता है, अभी आराम आराम से आपने पलटना है इनको, क्योंकि ये जब ठंडे होते हैं फिर सख्त हो जाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से हो चुके हैं, ये मैं अब निकाल रही हूँ। देखिए जी, बाकी मैं फ्राई कर रही हूँ इसी तरह। गैस को आपने कम ही रखना है, क्योंकि सही क्रिस्पी बनेंगे। पहले ये थोड़े से नरम होंगे, बाद में ठंडे होकर सख्त हो जाएंगे। आप ये बना के खाएं, 1 महीना तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एयर टाइट जार में डाल लीजिए ताकि ये ख़राब ना हो और नरम भी ना पड़े। ये भी हो रहे हैं, बस थोड़ी देर और रखूँगी, थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाए फिर ये अंदर तक पक जाते हैं। अब इनको भी मैं निकालती हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलें जी, इनको भी निकालती हूँ। ये भी हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह ड्राई ड्राई हैं। ऐसे आपने रखने हैं, जब ठंडे हो जाएं फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही नाइस हैं। ठीक है जी, इसी तरह सारे में और भी बना के फिर प्लेट में सर्व करके आपको आखिरी लुक इसकी दिखाऊंगी। क्रिस्पी बिस्कुट तैयार हो चुके हैं, आप भी इसी तरह बनाइए। ऊपर थोड़ी सी मैं पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर ये डाल रही हूँ और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। देखते माशाल्लाह इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है और ये भी बहुत टेस्टी। मैंने खुद चखे पहले, इस वजह से आपको बता रही हूँ। आपने ज़रूर बनाने ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह किसी और दूसरी रेसिपी के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। अपना ख़ास ख्याल रखिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।